आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। बच्चों, आज हम जीवों में श्वसन के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप थोड़ी देर तक सांस लेना बंद कर लें तो आप क्या महसूस करते हैं? सही कह रहे हैं, दम घुटने लगता है। तेज़ दौड़ने पर, खेलने पर, कई घंटे टहलने या साइकिल चलाने पर हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। धुआं भर गई हो या बंद कमरे में हो तब भी यही होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हर समय शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। दौड़ते समय या तेज चलकर हम ज़ोर ज़ोर से या जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसे कामों में हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत खर्च होती है और उस ऊर्जा के पुनः उत्पादन के लिए उतनी ही जल्दी हमें ऑक्सीजन की पूर्ति की भी आवश्यकता होती है और इसी कारण हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। सांस लेने की क्रिया को ही हम विज्ञान की भाषा में श्वसन कहते हैं। रेस्पिरेशन ये अंग्रेजी शब्द है श्वसन की। ये क्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होती है। सांस लेकर हवा को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे अंतः श्वसन या निश्वसन, अंग्रेजी में इसको इंस्पिरेशन या इनहेलेशन भी कहते हैं। और सांस छोड़ना, शरीर से नाक द्वारा हवा को बाहर निकालने की क्रिया उच्छ्वसन या निःश्वसन कहलाती है। इसे अंग्रेजी में एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों क्रियाएं एक साथ श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, परंतु बच्चों केवल ब्रीदिंग से या श्वास उच्छ्वास से ही हमारी श्वसन की क्रिया पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें जो भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको विखंडित करती है यानी तोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण भी इस क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और यह संपूर्ण क्रिया ही श्वसन कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा दम क्यों घुटता है और तेज काम के समय हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं। बच्चों, शरीर से निकाली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसका पता आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। एक परख नली में या आपके पास कोई भी बर्तन हो उसमें चूने का पानी ले लें। अब एक स्ट्रॉ से अगर उसमें फूंक मारें तो आप देखेंगे कि पानी का रंग दूधिया हो जाता है और पानी का दूधिया होना ही बताता है कि आपने जो मुंह से फूंक मारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जिसके कारण ये दूधिया हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मनुष्य जो है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। इसी को हम श्वसन दर कहते हैं। लेकिन अगर हम अधिक मेहनत करते हैं या बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो इसकी संख्या 25 बार भी हो सकती है। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा कि आपके शरीर में वायु की कितनी मात्रा है, इसे नापा भी जा सकता है। जानते हैं नापने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पायरोमेट्री। और जो नापते हैं जिस यंत्र से उसे कहते हैं स्पायरोमीटर। अभी कोरोना की बीमारी में भी आपने ऑक्सीमीटर का भी नाम बहुत सुना होगा। उस मीटर से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है इसे जाना जाता है। अब आइए हम लोग श्वसन की संपूर्ण क्रिया को समझते हैं कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया श्वसन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। इस तंत्र के मुख्य अंग नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। बच्चों, ये चित्र
आपकी पुस्तक में बना हुआ है जो श्वसन की क्रिया को समझाने के लिए है। मैं इसी से आपको श्वसन की क्रिया समझाती हूँ। सबसे पहले आप अपने चेहरे पर नाक के सामने 2 छिद्र देखते होंगे, उसे नासा द्वार कहते हैं। ये नासा द्वार जो है आगे गुफानुमा होती है, जिसको हम नासा गुहा कहते हैं। ठीक है। नासा गुहा की दीवार पर बहुत छोटे छोटे महीन बाल होते हैं, जिसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता रहता है। वो क्यों निकलता है कि जब आप सांस ले रहे हैं, हवा के साथ में अगर धूल के कण हैं तो वो इसी चिपचिपी पदार्थ से यहाँ चिपक कर रुक जाते हैं और आपके फेफड़े तक नहीं पहुँचते हैं। फिर केवल शुद्ध हवा ही आपके फेफड़े तक जाती है। नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी तक आती है। ग्रसनी जो है ये नासा गुहा के ठीक पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना होती है। ये ग्रसनी आपके आहार नाल से भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद श्वास नली अलग से विभाजित हो जाती है और ग्रास नली अलग चली जाती है। ग्रास नली भोजन की नली होती है, श्वास नली आपके श्वसन के लिए नली होती है। ठीक है। ग्रसनी तक एक ही नली रहती है। अब ये श्वास नली जो है ये नली के समान संरचना है और ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, दाईं शाखा और बाईं शाखा में। ठीक है। इनको हम श्वसनियाँ कहते हैं, जो शाखाएं होती हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में जाकर खुल जाती है और श्वास नली के बाहरी सतह पर जो है वो सी के आकार की छल्ले जैसी संरचना होती है। ये श्वास नली को और श्वसनियों को आपस में जुड़ने नहीं देती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये श्वास नली अनेक छोटे छोटे महीन ब्रांच में बट गई हैं। देखिए आप ध्यान से, ये जो है ये वायु कुपिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। और अब इसके बाद आपको ये जहाँ नलियाँ खुलें उस जगह को क्या कहते हैं, वो फेफड़ा कहते हैं। ये आपके जब आप अपने सीने पर हाथ रखेंगे और सांस लेंगे तो आपको फूलती और सिकुड़ती हुई सी एहसास होगी। तो ये फेफड़े हैं। इस फेफड़े का आकार जो है शंकु के आकार का है। आप देखिए, ये बायां फेफड़ा और ये दायां फेफड़ा होता है। ठीक है। और यही फूलने और पिचकने के कारण हमें एहसास हो जाता है कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है। ये वक्ष गुहा में, हमारे शरीर के वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होता है। इस जगह हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो असंख्य कुपियाँ खुलती हैं, ये कुपियाँ ही हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती रहती हैं। ठीक है। अब आइए कि ये श्वसन की क्रिया होती कैसे है। तो आप देखिए, ये आप पसलियों के बीच में हमारा फेफड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक। इसमें एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम लचीला होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं अंदर, तो ये डायाफ्राम नीचे फैल जाता है और हवा अंदर को प्रवेश कर जाती है और यहाँ जो वायु कुपिकाओं में इनके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और फिर हृदय के द्वारा भेजे गए रक्त में भी यहीं पर ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यहीं फेफड़े में ही आकर के उन्हें भी हटाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो जब हम सांस छोड़ते समय क्या होता है, देखिए डायाफ्राम सिकुड़ जाता है। बच्चों, फेफड़े में डायाफ्राम के काम को आप समझने के लिए ये एक काम कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी पेंदी को हटा दीजिए और उस बोतल में वाई के आकार की देखिए एक ट्यूब लगा दीजिए और उसमें 2 गुब्बारे आप बांध दीजिए और एक छिद्र वाला रबर का डॉट ले लीजिए जिसमें इस पाइप को आप लगा सकते हैं। और रबर की आपको झिल्ली लेनी पड़ेगी, रबर की शीट।
बोतल की पेंदी को रबड़ की झिल्ली से तान कर बंद कर दीजिए। बोतल की पेंदी में लगाई गई झिल्ली के नीचे खींचेंगे तो बोतल में जो है ट्यूब में जो लगे हुए जो गुब्बारे हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पाइप से हवा अंदर प्रवेश करती है, ये फूल जाते हैं। और जैसे ही आप इसको छोड़कर और अंदर की तरफ आप धक्का देंगे तो ये गुब्बारे फिर सिकुड़ जाते हैं। ठीक फेफड़े की तरह ये काम कर रहे हैं। जब हवा लिया जा रहा है अंदर तो डायफ्राम फूल के नीचे आ रहा है, और ये जैसे ही हवा छोड़ा जा रहा है तो डायफ्राम ऊपर चिपक जाता है। ठीक है बच्चों, इससे आपको समझ आ गया होगा। श्वसन की क्रिया से आप पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे। बच्चों, आशा है आप श्वसन की क्रिया से पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।